अबाउट जीका वायरस। जीका वायरस इज़ वन टाइप ऑफ वायरल फीवर। ये मस्कीटो से ट्रांसमिट होते हैं। ये जो मस्कीटोज है इसको ईडीज इजिप्टी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये दिन में बाइट करता है। जस्ट लाइक जो सेम मस्कीटो डेंगू और चिकनगुनिया भी कैरी करते इसका भी वायरस को। सो ये जो मस्कीटोज है नॉर्मली स्टैगनेंट वाटर में ग्रो होता है। इवन 5 ml पानी भी उसको काफ़ी है ग्रो होके ब्रीड करने के लिए। एंड जैसे मस्कीटो बाइट करते हैं इसका सिम्टम्स 3 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड के बाद शुरू होता है। एंड दीज सिम्टम्स आर लाइक फीवर, बॉडी पेन्स, रैशेस ओवर द बॉडी, कभी कभी आई कंजंक्टिवाइटिस लाइक रेडनेस ऑफ आइज, वाटरिंग ऑफ आइज हो सकता है। एंड ऑल दीज सिम्टम्स जो भी है 4 से 7 दिन के लिए रहेगा। एंड उसके बाद ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप कम हो जाते हैं। अभी तक जितना भी पुणे में कल तक ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 10 केसेस डिटेक्ट किया गया है जीका वायरस का। एंड जो भी पेशेंट्स है आईपीडी में एडमिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, सब ओपीडी लेवल पे मैनेज हो गया है। आपको क्या केयर लेना चाहिए? सपोज ऐसे कुछ फीवर आया, रैशेस आया है, डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेस्ट करना चाहिए। एंड उस समय आपका ओरल इंटेक लाइक गुड हेल्दी फूड खाना चाहिए। पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए बिकॉज फीवर में डिहाइड्रेशन होता है, तो यू हैव टू हाइड्रेट यूर सेल्फ वेल। एंड फीवर है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, रैशेस है तो एमोलियंट्स लगा सकते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि प्रिवेंट करना चाहिए। हम प्रिवेंट कैसा करें? जैसा हम मस्कीटो बाइट को प्रिवेंट किया तो ये जीका वायरस का इन्फेक्शन भी हम प्रिवेंट कर सकते। सो इसके लिए हम नेट में सो सकते हैं। हमारे घर पे जितना हो सकता है उतना मस्कीटोज को अलाउ नहीं करना चाहिए। वी हैव टू कीप ए नेट ऑन आवर डोर्स, विंडोज। एंड इवनिंग टाइम जिधर मस्कीटोज यूजुअली अंदर आते हैं उस समय डोर्स क्लोज रखना चाहिए। एंड ये मस्कीटो रेपेलेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ ना, ये मस्कीटोज को ग्रो होने के लिए जगह नहीं देना चाहिए। एज आई सेड, ये मस्कीटो ना स्टैगनेंट वाटर में ग्रो होता है ना, इसको वाटर स्टैगनेंट नहीं रखना है। हमारे घर पे भी हम जब फ्लावर पॉट्स या वेजेस में पानी रखते हैं, बेटर वो अवॉइड करना है। जिधर ऐसा पानी जमा होता है सराउंडिंग्स में, आसपास में, बेटर उसको नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करने से वो मस्कीटोज का ब्रीडिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के थ्रू मैं देना चाहती हूँ। नॉर्मल पीपल में तो जीका वायरस सेल्फ लिमिटिंग होता है, ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में कैसा है, कुछ कुछ स्टडीज़ में ना, सपोज ये जीका वायरस अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, लाइक 5 months के अंदर होता है। कभी कभार फीवर और ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से मिसकैरेजेस हो सकता है। एंड इन सम केसेस बेबी में एनॉमलीज हो सकता है। ये एनॉमलीज में आपको बेबी को कभी कभी हियरिंग लॉस, आई डिफेक्ट्स, माइक्रोकेफली, मतलब जो उनका हेड का साइज है वो नॉर्मल बेबीज से छोटा रहता है, जो मदर्स को जीका वायरस होता है। सो बिल्कुल ही प्रेग्नेंट लेडीज़ ना मस्कीटो बाइट होने नहीं देना चाहिए। एंड पोस्ट 5th मंथ लाइक लेट प्रेगनेंसी में तो कभी कभी बेबी का ग्रोथ कम हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है। एंड कभी कभी बेबी पेट में डेथ होने का चांसेस भी रहता है, स्टिल बर्थ, इंट्रा-यूटेराइन डेथ, ऐसा भी चांसेस दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के दौरान कुछ फीवर होता है रैश के साथ, आप इमीडिएट आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनके थ्रू मेडिसिन लेके केयर लेना चाहिए। एंड प्रिवेंट मस्कीटो बाइट, मस्कीटो को बाइट मत करने दो, तो यू कैन ऑटोमेटिकली प्रिवेंट दिस जीका वायरल इन्फेक्शन। एंड द लास्ट टेक होम मैसेज ये है कि जीका वायरस इज वन टाइप ऑफ वायरल फीवर ओनली। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, prevent mosquito bites, and when you have this fever, take rest, good hydration, and you can take symptomatic treatment.